हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, इस मौके को विशिष्ट बनाने के लिए यहाँ उपस्थित माननीय विकास मंत्री आनंद यादव जी, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, यहाँ से विधायक हमारे साथी सतराज अहमद जी, साथी सुजीत कुमार सोनू जी, समस्त उपस्थित जिला परिषद नगर पंचायत के प्रतिनिधिगण, इस मौके में इस आयोजन की बेहतरी के लिए लगे हुए और राज्य से भी यहाँ आए हुए तमाम प्रशासनिक पदाधिकारीगण, तमाम विभिन्न पंचायतों के मुखियागण, पत्रकार बंधुओं और उपस्थित तमाम साथियों, निश्चित रूप से आज गिरिडीह जिले के लिए हम सारे लोगों के लिए बेहतर अवसर है कि आपकी योजना, आपकी सरकार कार्यक्रम का उद्घाटन आज गिरिडीह से हो रहा है। ही हम सबकी उम्मीदें भी ज्यादा बड़ी है। मैं सिर्फ दो बात कहना चाहूँगा कि निश्चित साल भर पहले जब यह कार्यक्रम आयोजन किया गया, पंचायतों में तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर के लोगों के बीच गए और वो अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में उनके सवालों को लेकर के हलचल हुई, लोगों की उम्मीदें बढ़ी। सिर्फ उम्मीदें ही नहीं बढ़ी बल्कि खास करके हम लोगों ने देखा जो सरकार के द्वारा जो यूनिवर्सल पेंशन है, राशन कार्ड है, उसमें राज्य सरकार के द्वारा उन तमाम लोगों के लिए जो केंद्र की योजनाओं से वंचित हैं, ग्रीन कार्ड है, वो सारे चीजें घर तक लाभ भी हुए। लेकिन जब हम फिर से एक साल बाद उसको नई ऊंचाइयों पर शुरुआत करना चाह रहे हैं, ले जाना चाह रहे हैं, तो यह आयोजन और बेहतर तरीके से हो, इसलिए मैं एक दो बातों को रेखांकित करना चाहूँगा पिछले अनुभवों से कि तमाम यहाँ पंचायतों के मुखियागण में कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी लोग आ रहे हैं, पंचायतों में आ रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, तो उनको एक पावती का रसीद वो जरूर दें। हम लोगों ने बाद में देखा कि जहाँ लोगों पे नहीं हो पाया, कुछ जगहों पे दिया गया, बाद में उनकी योजनाओं, उनके आवेदनों पे क्या हो रहा है, तो थोड़ी परेशानियां प्रशासन के लिए होगी, उनके लिए तो ये परेशानियां होंगी। इनके क्षेत्रों में पहली बार साल भर पहले जब यह आवेदन किया गया था तो राशन कार्ड और सोशल पेंशन में तो आर्थिक सफलता मिली, लेकिन सबसे ज्यादा जो निराशा लगी वो अंचल कार्यालयों से। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, तो हमारा यह अनुरोध होगा कि इस बार यह जो आयोजन हो रहा है तो सबसे ज्यादा परेशानियां हैं अंचल के और भूमि संबंधी सवालों को लेकर के। इस बार जब आप मॉनिटरिंग करें, इस बार जब प्रशासनिक अधिकारी करें तो इस मोर्चे की ओर पर विशेष ध्यान दें। अब जब एक साल के बाद यह पुनः आयोजन हो रहा है तो जाहिर सी बात है, जब आप पंचायतों पे जाएंगे तो हो ही सकता है ग्रामीण हैं, बाकी हैं, अपने प्रतिनिधियों से, सरकार के लोगों से पूछेंगे उनके आयोजन में उनके क्या हुए, उनके कुछ सवाल रहे, कुछ सवाल भी टकराएंगे। तो ये ज्यादा जरूरी है कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि है, घर से उनके सवालों को सुने और जवाब दें। पिछली बार को घटनाएं हुई छोटी, इससे भी सबक लेने की जरूरत है कि अगर कोई ब्लॉक से अधिकारी जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जब आप पंचायत में जा रहे हैं तो आप ज्यादा करके सवाल करेंगे, तो उनको सवालों को प्रोत्साहित करने के बजाय जो जगह लोगों को निपटने और जिन लोगों ने पीछा अंचल कार्यालयों से मसला था और उस पर जवाब देने के बजाय जो है उन लोगों पर अनावश्यक जो है मुकदमे की हाथ गिरिडीह में हुआ था, एक हजारीबाग में। तो मुझे लगता है उससे सबक लेते हुए कि जो लोग सवाल आ रहे हैं, जो चाहे परेशानियां हैं, वो चीजें बेहतर हो, ताकि यह आपकी योजना, आपकी सरकार का कार्यक्रम है और बेहतर हो और सुंदर हो। मैं दूसरी बात तो कहना हूँ कि आज ये जिले के लिए सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए हैं। तमाम लोग बात भी कर रहे थे कि पिछले आयोजन में गिरिडीह आना नहीं हुआ और इस बार गिरिडीह का कार्यक्रम आप रखते हैं और इसलिए गिरिडीह को मिले और भी ज्यादा है, क्योंकि कहने के लिए हम लोगों ने देखा कि भारत सरकार के द्वारा गिरिडीह जिले को आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। लेकिन सच देखें आप, चाहे वो ग्रामीण विकास हो, तमाम आयोजन में देखें तो ये आकांक्षी कार्यक्रम, भारत सरकार का आकांक्षी जिला गिरिडीह को तो जरूर घोषित किया गया है, लेकिन गिरिडीह जिले की आकांक्षाओं को पूरा करने में भारत सरकार जो है वो 20% साबित हुई है। गिरिडीह की जरूर कर
झारखंड की पहचान है औद्योगिक रूप से, लेकिन आज गिरिडीह जिले में है, गिरिडीह की अगर थोड़ी बहुत समझ है, थोड़ी बहुत आजीविका है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रवासी मजदूरों के कंधे पे गिरिडीह चल रहा है, ग्रामीण चल रहा है। लेकिन अगर पिछले 5 दिन 8 साल हो गए, 8 साल के शासन को देख लें कि प्रवासी मजदूरों को छोटी छोटी सुविधाओं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों की और भी परेशानियों को छोड़ दीजिए कि वो अपने काम के शहरों पे जाएं और यहाँ आए, उनके लिए अगर ट्रेन की भी सुविधा हो तो यह भी आकांक्षा पूरी करने में ऑफिसर भी हुआ। जिस गिरिडीह जिले को पहले द्वार प्रभावित में था, ये भी में था, आकांक्षी था, उस ग्रामीण विकास में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने देखा कि गिरिडीह के आज आजादी के जब 75 साल मनाए जा रहे थे तो 350 से ज्यादा गांव एक भी तरह से सड़कों से जुड़े हुए नहीं है। पिछले 2 सालों में हम लोगों ने कवायद करके सूची गई कि राज्य सरकार ने भी स्वीकार किया, राज्य सरकार ने भी पत्र लिखा कि भाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तो 40% राशि है, हम देने के लिए तैयार है, आप दें। लेकिन पिछले 8 सालों में आज भी जो है नई सड़क नए गांव की जो है वो नहीं जोड़ी गई गिरिडीह जिले के आकांक्षी योजना स्कूटी में भी जो है वो फीसदी हुआ। अब प्रधानमंत्री आवास का भी देखें तो उसमें भी जो है सबसे कम जो है वो सबसे ज्यादा परेशानी और सबसे ज्यादा लोग वंचित हैं। मैं संक्षेप में चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम में 2 बातें कहूंगा। ग्रामीण विकास मंत्री यहाँ पर है कि ये 350 गाँव जो सड़क से वंचित हैं आजादी के 75 साल के बाद भी गिरिडीह में, जबकि उसी कैटेगरी के राज्य के दूसरे जिलों में हुआ, तो आप गिरिडीह के लिए कम से कम भारत सरकार को नहीं दे रही है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से विशेष पैकेज दे, वो बेहतर हो और लोगों को मिले। हमारे बीच इस मौके पे श्रम मंत्री जी यहाँ पर हैं। प्रवासी मजदूरों के क्षेत्र में सरकार ने निश्चित रूप से कई बेहतर काम किए हैं, लेकिन अभी भी चूंकि इतनी बड़ी आबादी आती है तो बीमार की वजह से, कई अन्य वजहों से अगर मौत हो जाती है राज्य से बाहर, दुर्घटनाओं में मौत के लिए लाने के लिए सरकार खर्च वहन कर रही है, लेकिन वो बीमार होकर जो मौत हो रहे हैं उनके 100 पहुंचना उनके घरों तक अभी भी गुहर है। तो इसमें सरकार विस्तार करे ताकि उन लोगों को भी 100 उनके परिजनों तक जो है वो पहुंच सके, वो बेहतर है। राशन के मसले आ रहे हैं, मैं एक अंतिम सवाल की ओर से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि गिरिडीह जिले में भी 208 अनुप्रवृत्तिधारियों को जो है वो निलंबित किया गया। जाहिर सी बात है जिन आरोपों पे वो 208 रद्द हुए हैं वो अधिकारियों के मिली भगत के बगैर जरूर नहीं हो सकता है कि समय पे आवेदन नहीं देना, गलत इंट्री हुआ, बैकडोर हुआ, तो उसके लिए जवाबदेह अधिकारी है उनपे कार्रवाई किए बगैर सिर्फ 208 अनुप्रवृत्तिधारियों को करना, तो जाहिर सी बात है कि गड़बड़ियां जहां से चिन्हित हुई वो सारी चीजें बेहतर नहीं हो सकती। और पीडीएस के संदर्भ में चूंकि जब आप राशन दे रहे हैं तो ये जरूरी है, तो मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे और आज लेकर के कि जो उसके लिए दोषी पदाधिकारी हैं गलत तरीके से हुआ, अगर आप कह रहे गलत हुआ तो उनके ऊपर भी ठोस कार्रवाई हो। और अंतिम रूप से मैं एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए कि इसे आयोजन दूसरा जो सरकार के 3 साल पूरे होने पर हो रहा है और बेहतर हो, और गिरिडीह जिले के लिए आकांक्षाओं को राज्य सरकार से लोगों की उम्मीदें हैं जो आकांक्षी जिला का से ढोलापुर के भी भारत सरकार ने की है, सड़क, प्रवासी मजदूर, पुनः नहर के संदर्भ में ये राज्य सरकार से और बेहतर उम्मीदें हैं वो करेंगी। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया।